सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जीत की मौत जहर से हुई। उसकी शराब में स्टिकनिन मिला गया था और हो सकता है वो आपने मिला हो। मैंने? जी हाँ, आपने। क्योंकि जीत को डिनर पर बुलाने के लिए उसके कमरे में आप ही गए थे और बाकी लोगों को उसकी मौत की खबर भी आप ही ने दी थी। ओह, तो आप मुझे जीत का कातिल समझते हैं? अगर आपने समझ ही लिया है तो यह भी बता दीजिए कि मेरे पास जीत को कत्ल करने की वजह क्या थी? अगर आप कातिल हैं मिस्टर माइक पटेल, तो वजह भी हम बहुत जल्दी मालूम कर लेंगे। I like your confidence, कर्नल। लेकिन एक बात है, जीत की शराब में जहर तो कोई भी मिला सकता था, तरुण, जानकी या फिर नैना खुद। लेकिन आपका शक सिर्फ मुझ पर ही क्यों गया? आपने हमसे कहा था कि आपकी मिस्टर चोपड़ा के साथ मुलाकात लंदन में एक पब में हुई थी, जहां आप दोनों मिलकर शराब पिया करते थे। That's right. लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत, झूठ है, क्योंकि मिस्टर चोपड़ा कभी शराब नहीं पीते थे। आपने झूठ बोला और आपका ये झूठ साफ जाहिर करता है कि आप उन्हें नहीं जानते थे, आपकी उनसे कोई दोस्ती नहीं थी। शायद आपको लंदन की ठंड का अंदाजा नहीं कर रहा। वो ठंड तो ऐसी होती है कि शराब ना पीने वाले को भी कभी कभी शराब पीनी पड़ जाती है। खैर, एनीवे, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। नैना जी, ये सही है कि मिस्टर चोपड़ा की विल के अनुसार सारी प्रॉपर्टी की इकलौती हकदार आप हैं, लेकिन जानकी जी और तरुण इस विल को कोर्ट में चैलेंज करना चाहे तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चाहता हूं इस कोर्ट कचहरी का चक्कर आप छोड़ दें। तो क्या मशवरा है आपका? नैना जी, मेरी एक प्रैक्टिकल सलाह है, आप लोग कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट कर लें। मिस्टर शेट्टी, आप बहुत ही समझदार और सुलझे हुए वकील हैं, पर मुश्किल ये है कि आपका मशवरा कुछ उलझे दिमाग के लोगों की समझ में आ जाए। शेट्टी भाई साहब, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वैसे घर की बात बाहर जाए, वो भी कोर्ट कचहरी तक, तो बड़ी थू-थू होती है। नैना, यू टेक योर ओन टाइम एंड थिंक अबाउट इट। बाकी तुम्हारी मर्जी, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं, आराम से। पहले तुम अपना मन बना लो, तब तक एक काम कर लो, ज्यादा नहीं, मुझे 10,000 रुपए दे दो। 10,000? क्या है ना, घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, बाहर जगह थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी। पता नहीं कब बेचारे के दिमाग में शॉपिंग का ख्याल आया। कहते ना, जब मौत आती है तो। मिस्टर शेट्टी, सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि एक एक्सीडेंट था या कत्ल। हो सकता है जीत खन्ना की तरह मिसेस जानकी दत्ता का भी किसी ने मर्डर किया हो। मिस्टर शेट्टी, आपने नैना को कोर्ट केस से बचने के लिए तरुण और जानकी से कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दी थी। That's right. तो इस सलाह के लिए आपने तरुण और जानकी से कितना % कट तय किया था?
कर्नल परमवीर, आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। यू कांट ट्रैप मी। Take it easy. Take it easy, Mr. Shetty, please. Relax. इकबाल, नैना चोपड़ा की प्रॉपर्टी पर नजर रखने वाले में से 4 में से 2 तो मर गए, बाकी बचे 2। तरुण और माइक। शेट्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिलहाल तुम ये रुको और माइक पटेल पर नजर रखो। Good morning, my dear sister. Good morning, Uncle Mike. गुड मॉर्निंग, कैसे हो तरुण? तरुण को भी मार दिया गया, एक के बाद एक ये तीसरा कत्ल। स्टेयरकेस पे जानबूझकर ग्रीस फैला गया था, जिससे वो फिसला और उसके सर पे चोट आ गई। और ग्रीस से सना ये रुमाल हमें माइक के कमरे में मिला, जिस पर एम लिखा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये रुमाल माइक का ही है। और यह जहरीली पिल्स जिससे जिद को मार दिया गया था, यह भी मुझे माइक पटेल के जेब से मिला। आपको क्या लगता है कर्नल भाई? चोपड़ा की मौत के बाद उधर पहले तो पहुंचा था माइक पटेल, फिर तरुण, फिर जानकी, और उसके बाद जीत, तरुण और जानकी तीनों को मार दिया गया। और अब बाकी बचा है माइक पटेल। तुम्हारी प्रॉपर्टी शेयर करने आए सभी के सभी दावेदार एक एक करके मारे गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? तुम क्यों परेशान हो रही हो नैना बेटे? वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। ये लोग वैसे भी तुम्हारे लिए अड़चने ही खड़ी करने आए थे। And they are no more. All the villains are dead. लेकिन अंकल, ये जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत डरी हुई हूँ। पिताजी के बाद एक एक करके मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए। जीत, मेरे मंगेतर को भी मार डाला गया। अब तो मुझे लगता है मेरी बारी है। नहीं बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। आपको एडवोकेट शेट्टी की सलाह याद है? मैंने उस पर अमल कर दिया है। मतलब? मैंने अपनी वसीयत कर दी है। मैंने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। कल को मुझे कुछ हो जाए तो? नहीं नैना बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। And I will make sure of that you are safe and sound. थैंक यू अंकल।
मैंने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी, तो आप मुझे मारना चाहते हैं? अरे नहीं 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 नैना बेटे, मैं तो आवाज सुनकर इसलिए यहां नीचे आया था कि देख लूं तुम ठीक तो हो ना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब आप यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस घर में रखा, वो इसलिए कि आप मेरे ट्रम्प कार्ड हैं। थैंक यू वेरी मच अंकल माइक। कर्नल अच्छा हुआ आप आ गए। अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसी ने जानकी बुआ, तरुण और जीत का खून किया है, और अब ये मुझे मारना चाहता है ये। और सेल्फ डिफेंस में तुमने ये अपनी पिस्तौल निकाल ली? हाँ कर्नल। बंद कीजिए ड्रामेबाजी। आपका खेल खत्म हो गया मिस नैना चोपड़ा। जीत, तरुण और जानकी देवी को इन्होंने नहीं, आपने मारा है। जीत की शराब में स्ट्रिपनिन जहर मिलाकर तुमने उसका पत्ता मिस्टर पटेल के पॉकेट में प्लांट कर दिया, और बाद में तरुण का खून करके ग्रीस से भरा रुमाल भी, ताकि हमारा शक मिस्टर पटेल पे चला जाए। लेकिन जीत के कत्ल के बाद जैसे ही मिस्टर माइक पटेल को यह एहसास हुआ कि उन्हें इस साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने सारी हकीकत हमें बयान कर दी। हाँ, यह बात सच है कि ये यहां तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे कुछ रुपए ऐंठने की मकसद लेकर यहां आए थे, लेकिन जीत, तरुण और जानकी को मारने के लिए इनके पास कोई मकसद नहीं था, कोई मोटिव नहीं था। वो मोटिव तुम्हारे पास था, इसलिए मुझे तुम पर पहले से शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था तुम्हारे खिलाफ। नहीं, ये झूठ है। जी नहीं। जब आपको यह पता चला कि जीत आपसे नहीं बल्कि आपकी दौलत से प्यार करता है, तो आपने उसे मार दिया। उसके बाद आपने जानकी देवी और तरुण को इस वजह से मार दिया क्योंकि आपको यह डर था कि आपकी प्रॉपर्टी का शेयर उन्हें ना मिल जाए। तुमने मिस्टर पटेल को ट्रम्प कार्ड कहा। तुम यह साबित करना चाहती थी कि इन्होंने तीनों के खून किए हैं, और अब तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुमने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उन पर गोली चला दी। ये सब झूठ है। ये सब सच है, ये सब सच है। अपना जुर्म कबूल करो, वरना मैं तुम पर गोली चलाऊंगा और यह साबित कर दूंगा कि मिस्टर पटेल की जान बचाने की कोशिश में मजबूरन मुझे तुम पे गोली चलानी पड़ी। कबूल करो अपना जुर्म, कबूल करो। कर्नल, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी आपके दोस्त थे, आप मुझ पर गोली कैसे चला सकते हैं? रिश्ते नाते अपनी जगह, लेकिन मेरे सामने एक मुजरिम हमेशा मुजरिम होता है। कबूल करो, सच बोलो। हाँ, मैंने खून किया है। मैंने मारा है तीनों को। इतने अमीर बाप की बेटी होने के बावजूद आज तक मैंने अमीरी का सुख महसूस नहीं किया। पिताजी बहुत कंजूस थे। उन्होंने आज तक मेरे हाथ में 100 रुपया तक नहीं रखा। इस उम्र तक मेरा कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है। इन सब बातों का मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर। पिताजी की मौत के बाद मैं करोड़ों की संपत्ति की इकलौती वारिस बन गई। मुझे एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी खुशी मिली। मैंने जिंदगी में पहली बार दौलत का पावर महसूस किया। मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना रुपया किसी के साथ नहीं बांट सकती, किसी के साथ भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं।
इसलिए मैंने तीनों का खून कर दिया, मार दिया मैंने उन तीनों को। नैना, इंसान को जितना मिलता है उतने में उसे खुशी होनी चाहिए। ज्यादा और ज्यादा पाने की लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले आती है, जिसका अंजाम वही होता है जो अब तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।